इस प्रकार तीनों नाथ चलते चलते त्रिया राज्य से काफी दूर निकल आए। तब मोनीनाथ को अपनी माँ मैनांकनी की याद सताने लगी। पिताजी, पिताजी। कहो बेटा, क्या बात है? पिताजी, भूख लगी है और माँ की बहुत याद आ रही है। गुरुदेव, अब समझ में आया बच्चा हर बात में माँ को पहले क्यों याद करता है। गुरुदेव, हमें व्रत करने की आदत पड़ चुकी है, पर बालक को तो भूख लगेगी ही। बेटा गोरख, मोनी की भूख का निवारण करो। बच्चे के सामने मंत्रों द्वारा भोजन मंगाना ठीक नहीं, वरना तो बार बार कोई न कोई चीज मंगाएगा। पिताजी, माँ से दोबारा कब मिलेंगे? बेटा, तुम माँ से दोबारा जरूर मिलोगे। थोड़े दिनों की बात है बेटा। पर पिताजी, मैं अभी माँ से मिलना चाहता हूँ। पर बेटा, यहाँ पर तुम्हारी माँ कैसे आएगी? क्यों रोते हो गुरु भाई? लो, ये छोटा सा दर्पण ले लो। जब भी तुम माँ से मिलना चाहो, इस दर्पण में देख लिया करो, तुम्हें माँ जरूर नजर आएगी। गुरुदेव बार बार तैमन पे लगी आठ को संभाल रहे हैं। जरूर कुछ ना कुछ भेद है। गुरुदेव, अंटी में क्या छुपा रखा है? कुछ नहीं है गोरख बेटा, कुछ भी तो नहीं है। नहीं गुरुदेव, जरूर कुछ है। लाओ दिखाओ। अरे छोड़ो बेटा गोरख। गुरुदेव, इतनी छोटी सी ईंट। ओम नमः शिवाय। अपने रूप में आओ। गुरुदेव, छोटी सी ईंट इतनी बड़ी बन गई। तो ये बात है, सोने की ईंट को छोटा करके अंटी में टांग लिया गुरुदेव। लाओ इसे, ये बड़े काम की चीज है। मैनांकनी ने चलते वक्त ये सोने की ईंट मुझे दी थी, मैंने इसे सूक्ष्म रूप करके अंटी में टांग लिया। चलो चलते हैं, सफर बहुत लंबा है। गुरुदेव ने सांसारिक फिक्र को अपने साथ ले लिया है। ये फिक्र गुरुदेव को चैन से नहीं रहने देगा। कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। अरे बेटा गोरख, किस चिंतन में डूबे हो? गुरुदेव, अंधेरा होने को है,
और सफर की थकावट का जब मुझ पे इतना असर है तो मोनी का क्या हाल होगा। अब हमें विश्राम करना चाहिए गुरुदेव। हाँ हाँ, ठीक कहते हो गोरखनाथ। तुम यहीं आसपास कोई ठीक स्थान देख लो। जो आज्ञा गुरुदेव। बेटा गोरख, गुरुदेव। अपने चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। बेटा गोरख, हम दोनों तो शक्तिवान हैं, हमारे पास तो कोई जीव जंतु नहीं फटकेगा, पर मोनी की सुरक्षा के बारे में भी तो हमें सोचना है। गुरुदेव के मन में सांसारिक भय भी उत्पन्न हो गया है। गुरुदेव, मैंने आपकी आज्ञा अनुसार चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना दिया है। गुरुदेव के खराटे बता रहे हैं ये गहरी नींद में है। अब मुझे कोई ना कोई जतन करना चाहिए। इस ईंट को कुएं में डाल देता हूं। कहाँ गई? कोई चोर तो नहीं चुरा लेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुरक्षा घेरे में चोर नहीं आ सकता। बेटा गोरख। गुरुदेव, मैं आपकी फिक्र को कुएं में डाल आया। कुएं में डाला है? सोने की ईंट तूने कुएं में डाल दी? गोरख, ये तूने क्या किया? गुरुदेव, आप मोह माया से ग्रस्त हो चुके हैं। इस सोने की ईंट का हमारे पास भला क्या काम? अरे वो सोने की ईंट थी। तुझे पता है बहुत से काम धन बगैर नहीं हो सकते। आगे चल के हमने भंडारा करना है। भंडारे का सारा खर्चा इस ईंट से ही पूरा होता। ये तुमने क्या किया? बताओ वो कुआं कहाँ है? गुरुदेव, आप चिंता ना करें,
भंडारे के खर्च का मैं स्वयं इंतजाम कर लूंगा। कैसे कर दोगे तुम इंतजाम? कहाँ से आएगा इतना सोना? गुरुदेव, आपका आशीर्वाद चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुदेव, देखिए, मैंने पूरा पर्वत ही सोने का बना दिया है। जितना सोना चाहिए उतना ले लीजिए। गोरख बेटा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं ये देखना चाहता था कि तुम सभी कलाओं में परिपूर्ण हो गए हो या नहीं। तुम तो सभी कलाओं में परिपूर्ण हो गए बेटा। चलो। गुरुदेव, ये सामने नगरी दिखाई दे रही है। आप चलिए, मैं भंडारे के लिए कोई उत्तम स्थान देख कर आता हूँ। ठीक है बेटा गोरख, तुम जाओ। आओ बेटा मुनि। जो आज्ञा गुरुदेव। इस दिन गोरखनाथ जी ने शिष्य हो, परिपूर्ण किस प्रकार हो सकते हो? अधिक डिठाई ठीक नहीं है। मेरे गुरु ने मुझे इतना ज्ञान दिया है कि मैं कहीं हार खाने वाला नहीं। आपके गुरु वही है ना जो त्रिया राज्य में भोग विलास में लिप्त है? उनकी परिपूर्णता किसी से छिपी नहीं है। तुम्हें अपने गुरु की दुर्दशा का भी कुछ पता है? वो बेचारे गोपीचंद राजा के यहाँ गड्ढे में डाल दिए गए हैं। उनके ऊपर रोज मनोघोड़ों की लीद डाली जाती है। तुम्हें विश्वास न हो तो हिलापट्टन जाकर अपनी आंखों से देख लो अपने गुरु की दुर्दशा। मेरे गुरु की विद्या का चमत्कार देखना चाहते हो तो लो देखो, अभी आम पेड़ पर जाकर लटकेंगे, तभी तुम मेरे गुरु को परिपूर्ण मानोगे। कुछ करके तो दिखाओ। कोरे गाल बजाने से आम पेड़ पर नहीं लटकेंगे। ओम गुरुदेवाय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः।